हाय गाइस, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ये ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन चलिए देखते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के दो संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन। रेजिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन होती है वो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। ठीक इसी तरीक़ा से हिंदी में अगर बात करें तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है दो तरीके से होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि देखिए, एक रेजिस्टेंस है जिसका एक सिरा इधर से जुड़ा हुआ है, एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरा रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, इस तरीक़ा से ये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसको बोला जाता है सीरीज़ क्रम। अब जब सीरीज़ क्रम में अपन जोड़ते हैं तब उनका जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीक़ा से होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और बहुत सारे रजिस्टेंस या प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उस टाइम R4 प्लस R5 ऐसा करके ये यहाँ पर जुड़ते जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इससे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से पूछ सकते हैं तो ये हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 ओम 2 ओम और 1 ओम 2 ओम 3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए या फिर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो आपको सीधा हल में थोड़ा सा समझना है। सीरीज क्रम में बोला जा रहा है, श्रेणी क्रम में बोला जा रहा है, तो ये कुछ श्रेणी क्रम का चित्र है, ये बनाना है। फिर एक प्रतिरोध को 1 ओम वाला मान लेना है, 2 ओम वाला मान लेना है और 3 ओम वाला मान लेना है। तीनों को हम लोग मान लेंगे R1, R2 और R3। R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 ओम दिया है, R2 इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 ओम दिया है और R3 इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 ओम दिया हुआ है। फिर हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की जो फॉर्मूला है वो चीज़ हम लोग को पुट कर देनी है। तो चलिए वो भी पुट करेंगे। तो श्रेणी क्रम की जो तुल्य प्रतिरोध की फार्मूला है वो अपने को ऑलरेडी पता है। कुछ इस तरीक़ा से ये फार्मूला है, R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हो इधर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे, जब हम लोग इसमें फार्मूला में अपने को इसको पुट करना है तो देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर R1 R2 R3 का वैल्यू रखेंगे तो 1 वैल्यू है, फिर 2 वैल्यू है और 3 वैल्यू है। तो R और तो सिंपल सा हमें ऐड कर देना है। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 1 कितना हो गया, 5। 5 प्लस 6 कितना, 5 और 1 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम है। डायरेक्ट अपने को वैल्यू फार्मूला में पुट कर देना है जितने भी वैल्यूज़ हैं, फिर उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये तो एक सिंपल था। समांतर क्रम जो प्रतिरोध है उसमें जो जब हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एकदम थोड़ा सा, वो भी इजी है। आप लोगों को जब मैं समझाऊंगा तब समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अगर समझ आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, और समांतर क्रम संयोजन वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में देखा जाए तो इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे प्रतिरोध R1 R2 R3, बहुत सारे प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, पहले सिरों को एक पॉइंट से और दूसरे सिरों को एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। तो इस क्रम को हम लोग समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा देखा जाए तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बस हम लोग इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उससे डील कर रहे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ इस तरीक़ा से ये एक फार्मूला होती है। इसी फार्मूला पे अपने को वैल्यू को पुट करना रहता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी हम लोग आगे डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरीक़ा से हो सकता है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है या तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ऐसा लिख सकता है। तो आप लोग को सीधा एक, अगर समझ नहीं आता तो एक डायग्राम क्रिएट कर लीजिएगा। डायग्राम में ऐसा करके मान के चलिएगा कि R1 R2 R3 हैं, तीन प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3 हैं जिनका वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। इस तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब उनका जो वैल्यू है वो R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम दिया गया है। तो फिर से अपन देखेंगे, इसी को हम लोग को तुल्य प्रतिरोध की जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। समांतर क्रम में जो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध की जो फार्मूला है उसमें हम लोग को पुट कर देना है। तो वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3।
थोड़ा सा यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए मेरे को, ये मैं थोड़ा सा रॉन्ग किया हूँ, तो सॉरी। कुछ अलग लिखा था, उसको सीधा करने के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू R2 का वैल्यू 2 है, R3 का वैल्यू 3 है। इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के योग की जो नियम है वो लागू हो जाएगी। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर का जो एडिंग प्रोसेस है वो फॉर्मूला लागू होगा। इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 का इससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक इसी तरीक़े से 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो जो चीज़ें आएंगी उसको आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 + 2 = 11 होता है। तो 11/6, 1/r = 11/6 आया है। तो 1/r तो अपने को निकालना नहीं है, r निकालना है, तो इसको जस्ट उलट देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, r = 6/11 ओम। अगर इसको हम लोग को और सॉल्व करना है तो पॉइंट में आंसर आएगा, और वो पॉइंट है 0.54 ओम। यहाँ पर ओम बनाना थोड़ा सा भूल गया हूँ, सॉरी। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अपने डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए पर्सनलाइज वीडियो अपन बना देंगे। थैंक यू, बाय।